इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर उमर अहमद इलियासी जी, जी सलाम पर आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले तो अपने कीमती वक्त से हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आज आपकी और मोहन भागवत की मुलाकात को लेकर मुल्क भर में चर्चा है, उससे जुड़ा हुआ है। उनका मस्जिद आना फिर मदरसे जाने को सिर्फ जाती तौर पर देखा जाए या बड़ा मकसद है इसका? देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत खुशी की बात है जो कि हमारे ज़ाती दावतनामे पर श्री मोहन भागवत जी यहाँ मस्जिद पे आए, इमाम हाउस में आए। दूसरा दावतनामा हमने उनसे गुजारिश की थी कि भाई जो एक मदरसा है तजवीदुल कुरान, उसमें भी उनको जाना चाहिए, ऐसा हमने निमंत्रण दिया था। तो उन्होंने दोनों हमारे दावतनामों को कबूल किया। ये बहुत खुशी की बात है। और हम वहाँ पर जाके यहाँ 1.5 घंटा मेरे पास रहे और उसके बाद फिर 2 घंटा मदरसे में भी रहे, बच्चों से उनकी मुलाकातें हुई। मुझे लगता है कि खुशाइन बात है। और जब हम एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं अगर कोई गलत फहमी है तो वो दूर होती है, कहीं ना कहीं आपस में कोई बात होती है तो आदमी कर लेता है। तो ये एक अपनापन है और जो उन्होंने निभाया, और मैं समझता हूँ कि मैं इस बात से बहुत मुझे खुशी हुई कि दोनों दावतनामे उन्होंने मेरे कबूल किए और हमें इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह उनको खूब सेहत दे। तंदुरुस्त। दूसरा सवाल है मेरा कि गुजरे कुछ हफ्ते पहले जो 5 मुस्लिम दानिशवरों की मुलाकात हुई थी, क्या उसे ही आगे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं? मैं उनके साथ लगातार आज से नहीं, काफ़ी समय से उनके साथ मिलता रहता हूँ। उनका मेरा एक ताल्लुक़ है, मैं मिलता रहता हूँ हमेशा। लेकिन यहाँ पहली मर्तबा वो आए हैं और यहाँ चूँकि मस्जिद पे आए नहीं थे और मस्जिद भी उन्होंने देखी नहीं थी और मदरसे में भी कभी गए नहीं थे, तो हमने ज़ाती तौर पर, अपने पर्सनल तौर पर ये उनसे कहा कि भाई आप यहाँ आएंगे, तो वो यहाँ आए और मदरसे गए। इसमें किसी तरह का अब कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, ये तो वो जाने। मस्जिद और मदरसों में जाने के बाद किस तरह के तासुरात का इजहार किया मोहन भागवत ने? क्या राय थी उनकी? उनकी राय पहले भी अच्छी थी, तो मुझे लगता है कि अब भी उनकी राय अच्छी है। और वो चूँकि उन्होंने मस्जिद देखी नहीं थी, जब आदमी जानता है, देखता है, तो उसको और मालूमात में इजाफा होता है। मदरसे वो कभी गए नहीं थे, मदरसे जाकर उन्होंने मदरसा देखा, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं। एक अच्छी बात है और मुझे लगता है कि खुशाइन बात है और इससे एक अच्छा संदेश ही जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जोड़ की बात है। अगर कोई आपके यहाँ आ रहा है या हम जा रहे हैं और आपस में मेल मिलाप हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, इसको अच्छे ही तौर पर समझना चाहिए। आपने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहा। कई लोग कह रहे हैं कि क्या आप गांधी की तरह उन्हें राष्ट्रपिता कह रहे हैं? देखिए, किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं किया जाता। पहली बात तो बात किसी की कंपैरिजन की नहीं होती है। बात यह है कि मोहन भागवत जी एक प्रचारक हैं जिनका पूरा जीवन अपना राष्ट्र के लिए समर्पित है। वो जीते भी राष्ट्र के लिए हैं, मरते भी राष्ट्र के लिए हैं। उन्होंने शादी नहीं की है, शायद आपको ये इल्म नहीं होगा। वो प्रचारक जीवन होता है, वो अपने देश के लिए जीते हैं, पूरा काम देश के लिए करते हैं। तो जब वो राष्ट्र के लिए जीते हैं तो क्या उनको राष्ट्रपिता नहीं कहा जा सकता? जब मैंने उनको खिताब, जब उनको मैंने मुखातिब किया था प्रोग्राम में मदरसे के राष्ट्रपिता, तो उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रपिता नहीं, हम राष्ट्र के संतान हैं, राष्ट्र की संतान हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। ये उनका बड़कपन है। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, आप राष्ट्रपिता हैं। और मुझे लगता है कि आज इसके साथ जो हमने मदरसा, मस्जिद और देश और ये जो आज आपने कदम उठाया है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़प्पन है उनका और ये उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे आपस में मोहब्बत बनेगी, देश तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। मदरसों में जब मोहन भागवत गए तो वहां बच्चों से कैसे बातचीत हुई? क्या रहा वहां का माहौल?
भाई मदरसे में जाके वो मदरसे गए, उन्होंने मदरसा देखा कैसे पढ़ते हैं वहाँ बच्चे, कैसे रहते हैं, मदरसे का क्या डिसिप्लिन होता है, उनको मालूम नहीं था। जब मदरसा दिखाओगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा। मस्जिद में आए, वहाँ कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद में कैसे रहते हैं, मस्जिद में कैसे वज़ू करते हैं, जब उनको बुलाओगे नहीं, दिखाओगे तो कैसे पता चलेगा। तो आदान प्रदान होना चाहिए। अब उन्होंने वहाँ तो बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने सवाल किया बच्चों से, क्या तुम क्या बनोगे। एक बच्चा बोला डॉक्टर बनूंगा, एक बच्चे से पूछा क्या बनोगे, उसने कहा इंजीनियर बनूंगा, एक बच्चे से बोला टीचर बनूंगा। तो अब ये जो टीचर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर, ये जब तक मॉडर्न एजुकेशन नहीं होगी तो वो कैसे डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मॉडर्न एजुकेशन का भी मदरसों के साथ जोड़ होना बहुत ज़रूरी है। और ये बात मैं 5 साल से लगातार कहता आ रहा हूँ कि मदरसों को मॉडर्नाइज़ किया जाना चाहिए। असली तालीम जो उसके साथ जोड़नी चाहिए, जदीद तालीम, जिससे कि कम से कम बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, जो उनकी ख्वाहिश है इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की, वो बने। क्या आपको लगता है कि आज मोहन भागवत के मदरसे और मस्जिद जाने से हालात बदलेंगे? आपने सही कहा, ये आज की जो तस्वीर है ये आज बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। और इस बदलते भारत की जो तस्वीर है, इसमें ये जो आप बदलाव देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा देश आगे खूब तरक्की करेगा और सब कामयाब होंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए इस चर्चा में।